सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्लास +2 मैथ्स रिलेशन फंक्शन। इंजेक्टिविटी को 1 बोलते हैं, राइट। सब्जेक्टिविटी को ऑन टू बोलते हैं, और जो दोनों होते हैं उनको बाइजेक्टिव बोलते हैं। उनको क्या बोला जाता है? बाइजेक्टिव। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपसे बोलता है क्या दे रखा है, fx। मैंने बताया था 1 के लिए क्या करेंगे आप, fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर को इधर ले आइए 0, यहाँ फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करिए, एक बार इसको 0 के इक्वल करिए, यहाँ से x1 इक्वल टू माइनस x2, यहाँ से x1 इक्वल टू x2। कौन सी वैल्यू लेंगे, कौन सी एक्सेप्ट करेंगे? अब ये नहीं बोलना कि सर ये 2 आ गए तो मैनी 1 हो गया, नहीं। आपको यहाँ देखना है ये x की वैल्यूज होती है, ये कोडोमेन होता है। तो x क्या है? नेचुरल। तो नेगेटिव तो नेचुरल हो नहीं सकता, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। तो बचा क्या हमारे पास? x1 इक्वल टू x2, तो ये क्या हो गया? 1 1। और यू कैन से इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, राइट। अब आते हैं कोडोमेन, ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए बात करेंगे। कोडोमेन क्या दे रखी है? अगर आप देखें कोडोमेन, कोडोमेन मैंने आपको बताया था सेकंड सेट होता है, वो है नेचुरल नंबर। रेंज, रेंज है y की वैल्यूज, तो y को हम किसके इक्वल करते हैं? एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर आप देखें, क्या आपको यहां पे क्या सारे ही नेचुरल नंबर मिलेंगे y के आंसर? रेंज, रेंज देखते हैं ना। अब x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं? x आप नेचुरल नंबर डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए आपने, अब क्या क्या ये सारे नेचुरल देगा? क्या y के आंसर 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकता। ये कभी भी आपको ये y का आंसर, y देखो, y कभी भी आपको 3 नहीं दे सकता आंसर। अगर y 3 तब देगा इफ y और x इक्वल होते, है ना। यहां पे देखो, मान लीजिए आप कहते हो सर मुझे एक बात बताओ, देखो इसको सोचना ही पड़ेगा बेटा, और कोई तरीका नहीं है, इसको सिर्फ सोचना ही पड़ेगा, राइट। कोई फॉर्मूला नहीं है कोड में रेंज निकालने का, y के इक्वल करके ही सोचा जा सकता है क्या वैल्यूज हो सकती हैं। y 3 नहीं हो सकता, y 3, क्योंकि आप देखो 3 होने के लिए x की वैल्यू को आपको क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे? √3, तभी तो y का आंसर √3 का स्क्वायर आएगा। बट x का वैल्यू √3 डाल नहीं सकते, क्योंकि x नेचुरल नंबर है, तो इसलिए y 3 देगा ही नहीं। तो राइट, तो इसीलिए यहां पे आप लिखने का तरीका क्या होगा? y कैन नॉट बी 3, राइट। देयरफॉर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगी, हेंस क्या लिखेंगे? नॉट सर्जेक्टिव। और ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से भी एक ना हो तो बाइजेक्टिव नहीं कहलाया जाता। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब सेम क्वेश्चन है, fx हम 1 के लिए ये करते हैं, ये माइनस आएगा इधर। ऐसे कट नहीं करना आपने कि सर एक ही वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं होता है, फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। यहां से x1 की वैल्यू माइनस x2, कौन सा रिजेक्ट होगा, कौन सा एक्सेप्ट होगा? दोनों ही एक्सेप्ट होंगे। इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दोनों ही एक्सेप्ट हो गए। देयरफॉर ये क्या हो गया? मैनी 1, क्योंकि दोनों ने वैल्यू दे दी, 2 वैल्यू दे दी, तो मैनी 1, राइट। और ऑन टू के लिए क्या करेंगे? y के इक्वल करते हैं। अब देखो y के आंसर, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y के आंसर पॉजिटिव आएंगे सारे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इंटीजर है, इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, राइट। तो y कैन नॉट बी नेगेटिव, y कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, हेंस नॉट ऑन टू या सर्जेक्टिव, राइट। दैट वाज योर सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए इसका। अब रियल टू रियल, आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, fx1 इक्वल टू fx2, सेम चीज x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। देखिए हर बार ये एल्गोरिथम नहीं काम करेगा, ये काम करेगा जब अलजेब्रा फॉर्म दिया होगा, ओके। कहीं नहीं काम करेगा वहां हम ग्राफिकली बताएंगे या कुछ हिट एंड ट्रायल सोचेंगे।
यहाँ से -x2 और यहाँ से प्लस, दोनों बराबर है। देखो दोनों एक्सेप्ट होंगे क्योंकि रियल टू रियल है, तो ये मैनी वन हो गया, दिस वन इज मैनी वन, राइट। अच्छा उसके बाद ऑन टू के लिए क्या करेंगे, y अगेन सेम, देखो y इज ओनली पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव नंबर देगा, तो रेंज जो आई है इसकी वो पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव नंबर। कोडोमेन क्या है, अगर आप कोडोमेन देखें, कोडोमेन रियल नंबर है, रियल में तो नेगेटिव भी आ गए, तो क्या देखेंगे, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर नॉट ऑन टू, नॉट सब्जेक्टिव, राइट। फोर्थ पार्ट इसका देखिए क्या कहता है, नेचुरल टू नेचुरल एक्स क्यूब एफ एक्स, अगेन वही चीज करोगे आप, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अब यहाँ पे आप सीधा अगेन नहीं काटोगे, पहले x1 को इधर लेके आओगे, x2 को यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ओके अब ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये जो आपको नो रूट्स देगा, राइट, इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, आप देख सकते हो, तो आप लिख भी दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं, x1 इक्वल टू x2, ये क्या हो गया 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1। मैनी वन के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम, ऑन टू के लिए आपको पता है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो नेचुरल नंबर है, अगेन y कैन नॉट बी 2 आंसर देगा ही नहीं, देख लो जो आप कोई वैल्यू x की ऐसी x, क्योंकि x को 2 बनाने के लिए यहाँ पे आप ऐसा नंबर डालो जो 2 दे, जैसे कि आप इसको यहाँ डालना पड़ेगा, x को डालना पड़ेगा आपको 1/3, तब जाके आप y की वैल्यू 2 की पावर 1/3, 3 3 कैंसिल, तब आएगा y2, बट x 2 की पावर 1/3 हो नहीं सकता, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये x होता है, तो इसीलिए हम कहेंगे y इज नॉट 2, तो विल से कोडोमेन। अब अगर आपको थोड़ा लिखने का मन करता है, वैसे तो नंबर मिल जाएंगे, कोडोमेन नेचुरल नंबर, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ऐसा इसका डेफिनेशन लिख दो इसके, देयरफॉर नॉट ऑन टू, राइट। सेम क्वेश्चन सेम ही है, fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0, सेम लिख लोगे, मैं लिख दूं डायरेक्ट, तो यहां से x1 इक्वल टू x2, तो क्या आ गया 1 1, ये नो रूट्स हैं इमेजिनरी। और ऑन टू के लिए सेम, y कैन नॉट बी 2, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इससे ये क्या हुआ, नॉट ऑन टू, नॉट सब्जेक्टिव। सो दैट वाज योर सेकंड क्वेश्चन ऑल अबाउट।